चंद्रयान 3 के जागने को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। चांद की धरती पर फिर से सूरज निकल चुका है। चारों ओर उजाला हो गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जिन्हें सितंबर की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया गया था, 22 सितंबर 2023 को फिर से जागने वाले थे, जो 23 अगस्त के बाद पहले चंद्र सूर्योदय की तारीख थी। यह वह तारीख थी जिस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपनी ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान अपेक्षित तिथि पर जागने में विफल रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उनके जागने की पुष्टि करने के लिए लैंडर और रोवर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि इसरो को उनसे कोई संकेत नहीं मिला। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अभी भी दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। प्रज्ञान को 2 सितंबर को सुला दिया गया और विक्रम 4 सितंबर को सो गया। पेलोड बंद कर दिए गए। प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी, रिसीवर चालू रखा गया था और सौर पैनलों को इस तरह से उन्मुख किया गया था कि वे चंद्र सूर्योदय के समय सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकें। इसी तरह विक्रम के पेलोड चालू रखे गए। इतना सब होने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान वापस जिंदा नहीं हुए। विक्रम और प्रज्ञान के न जागने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चंद्र रातें बेहद ठंडी होती हैं। इसका मतलब है कि बैटरियां प्रभावित हो सकती हैं। विक्रम और प्रज्ञान फिर से क्यों नहीं जागे? चंद्रयान 2 और मंगलयान मिशन में शामिल रहे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और सौर पैनल विशेषज्ञ मनीष पुरोहित ने कहा, विक्रम और प्रज्ञान को बहादुरी के बाद जागने की उम्मीद थी। कठोर चंद्र रातें जहां तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। पुनरुद्धार की संभावना पूरी तरह से लंबी चंद्र रातों में जीवित रहने वाली बैटरियों पर निर्भर थी। वर्तमान में टीम लगातार लैंडर और रोवर से कनेक्शन पाने की कोशिश कर रही है और इंतजार कर रही है जैसे जैसे चंद्र दिवस आगे बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। चूंकि हमारे पास कोई रेडियो आइसोटोप तापन इकाई नहीं है, इसलिए हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो लोगो प्रज्ञान के पहियों पर मुद्रित थे। रोवर इन्हें चंद्रमा पर अंकित नहीं कर सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्र मिट्टी, जिसके दानेदार होने की उम्मीद है, कुछ बिंदुओं पर ढेलेदार हो सकती है। खासकर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के अक्षांश पर विक्रम और प्रज्ञान द्वारा भेजे गए डेटा का इसरो द्वारा गहन विश्लेषण किया जा रहा है और इससे वैज्ञानिकों को चंद्र रेज़ोलिथ को विस्तार से समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की मिट्टी के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वह नासा के अपोलो मिशन से है, लेकिन ये अंतरिक्ष यान चंद्र भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में